आप लोग को सुनील कुमार आज चैनल पर स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी बुक प्रायिकता 15.1 का 15 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न हम लोग को क्या कर रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए। प्रश्न हम लोग को कह रहा है कि ताश के 5 पाता है, ईंट का दहाड़ा है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और ईका है को पलट कर अच्छी तरह से क्या किया जाता है, उसको मिलाया जाता है यानी फेंटा जाता है। फिर इनमें से एक यादृच्छा में मैंने बिना देखे एक पता निकाला जाता है। ठीक है, 1 नंबर प्रश्न है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पाता एक बेगम है, वो पाता जो निकलता है वो बेगम है, उसकी क्या प्रायिकता है कह रहा है। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि बेगम निकल आती है तो उससे अलग रख दिया जाता है। अगर 5 को पतवे है, एगो बेगम उसमें पहला में निकल आता है तो उसमें कितना पता बचा, 4 पता बचा। तो कह रहा है कि निकल आती है तो उसमें उसको अलग रख दिया जाता है, वो पाता में नहीं फेंटा जाता है और एक अन्य पाता निकाल लिया जाता है। ठीक है, वही पाता निकाल लिया जाए। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि दूसरा निकाला गया पाता एक ईका है, एक बेगम है। तो हम लोग पहले से पता है कि इसमें कह रहे कि एक बेगम निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग। क्योंकि ताश के 5 पतों में ईंट का दहाड़ा, गुलाम, बेगम, बादशाह और ईका है इसलिए इसकी कुल संख्या कितनी है, 5। इसलिए इनकी कुल संख्या कितनी होगी, इनकी कुल संख्या बराबर 5 होगी। ठीक है, 5 ही ना होगी जी। ईंट का दहाड़ा है, गुलाम, बेगम, बादशाह और ईका है। ठीक है, तो हमको 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से अब लिखेंगे, हम प्रश्न से चल रहे हैं। 1 नंबर प्रश्न, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पाता जो है एक बेगम है। ठीक है, तो हम लोगों का इसमें दिया है कि 5 गो पते हैं, सब एक आगे को ना होगा। जब 5 गो है तो तब बेगम की कब होगा, कितना होगा, 1 होगा। इसमें केवल बेगम एक ही है, लिखेंगे इसमें 1 नंबर प्रश्न में इनमें बेगम केवल एक ही है। इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, इसलिए इसकी प्रायिकता बराबर संभावित परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसका प्रायिकता 1 और कुल कितना पता की संख्या है 5, तो 1/5 आंसर हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, अब बी नंबर कह रहा है, इसका 2 नंबर कह रहा है कि यदि बेगम निकल आती है, बेगम के पदों को एक को रखने के बाद कौ पता हमारे पास बचेंगे, 4 पता बचेंगे। लिख रहे हैं बेगम के पदों को एक और रखने के बाद। ठीक है, लिख रहे हैं बेगम, 2 नंबर प्रश्न है इसका, बेगम के पते को एक और रखने के बाद हमारे पास कितने पते बचते हैं, हमारे पास 4 पते बचते हैं। ठीक है, तो इसका क्या कह रहा है, 4 यदि बेगम निकाल जाती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, तो 4 को ना बचेगा, अन्य पता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पता, इसका फिर अब ए नंबर प्रश्न है। ठीक है, दूसरे का ए नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक ईका है, तो एक ना ईका है, हम लोग जानते हैं कि एक ईका है, तो ईका की संख्या 1, इनमें ईका की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1 है। ठीक है, और कुल संख्या कितना है हम लोग का, कुल संख्या 5 नहीं होगा ना जी, एगो तो हम लोग का बेगम निकल गया। ठीक है, तो क्या होगा, कुल पतों की संख्या कितना हो जाएगी, कुल पतों की संख्या बराबर 4 होगा, क्योंकि एक निकल गया हम लोग का बेगम। ठीक है, इसलिए इसकी प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका प्रायिकता बराबर 1/4 होगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब इसका हम लोग 2 का बी नंबर बना रहे हैं, ठीक है। 2 का बी नंबर ध्यान से देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि एक बेगम है, एक बेगम है, बी नंबर पर का एक बेगम है। तो हम जानते हैं कि बेगम को तो हम अलग कर दिए हैं, तो इसमें बेगम की संख्या होइबे नहीं करेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको इसमें लिखेंगे इन पतों में बेगम नहीं है, क्योंकि एक पता बेगम हम पहले ही निकाल चुके हैं। एक पता बेगम हम क्या किया है, पहले ही ना निकाल दिए। कहा एक पता बेगम निकाले थे, तो पहले प्रश्न में बोल दिया है निकाल चुके हैं, इसलिए इनकी संख्या कितना हो जाएगा, इसलिए इसकी संख्या बराबर 0 होगा, ठीक है। कुल पता कितना है, कुल पता हम लोग कितना है, ये बेगम निकालने के बाद कुल पतों की संख्या कितना हो जाएगी, कुल पतों की संख्या बराबर 4 होगा, ठीक है। इसलिए एक बेगम है, तो बेगम नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, इसलिए इसका प्रायिकता बराबर 0/4 बराबर 0 होगा। यही हम लोग का हो जाएगा आंसर हो गया, ठीक है। हम लोग का 15 नंबर प्रश्न बन गया। अब हम 16 नंबर मैच बना रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, ठीक है। इसमें 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेनों में मिल गए, किसी कारणवश। केवल यह देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, देखकर नहीं बताया जा सकता है कि वह अच्छा है कि खराब है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, माने बिना देखे हुए निकाला जाता है। तो निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता क्या है, और अच्छा पेन निकालता है तो बोल रहा है कि उसका प्रायिकता क्या है। ध्यान से देखेंगे, क्योंकि पेनों के इस मिश्रण में 132 अच्छे पेन और 12 खराब पेन है, तो कुल पेनों की संख्या हम लोग का हो जाएगा 132 12 144, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं वही, चूंकि पेनों के इस मिश्रण में, चूंकि पेनों की इस मिश्रण में 132 अच्छे पेन तथा 12 खराब पेन हैं, इसलिए कुल पेनों की संख्या बराबर 132 प्लस 12 2 4 3 4 144 होगा, ठीक है। कुल पेनों की संख्या कितना हो जाएगा जी, 144। अब हम क्या करेंगे, अब एक पेन आशा होने की प्रायिकता, एक पेन आशा होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अब एक आशा, इसलिए करते हैं, इसलिए एक आशा पेन होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, एक अच्छा पेन होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा अच्छे पेनों की कुल संख्या बटा में कुल पेनों की संख्या, इसका क्या हो जाएगा अच्छे पेनों की कुल संख्या, संभावित परिणाम बटा में कुल परिणाम, अच्छे पेनों की कुल संख्या, अच्छे पेनों की कुल संख्या बाटा में कुल पेनों की संख्या, ही ना हम लोगों का प्रायिकता होता है। तो अच्छे पेनों की संख्या कितना है जी, अच्छे पेन कितना है 132 है, 132। कुल पेन कितने हैं 144, तो 12 12 44 हो जाएगा, 12 12 44 हो जाएगा ना। तो 12 12 44 से अब 12 11 में 132 होता है, ठीक है। 12 11 में गुना करके देख लीजिए, 12 11 12
12, तो 2 3 132 हो जाएगा। तो 11 बटा में 12 बराबर क्या हो जाएगा, 11 बटा में 12, यही हम लोग का इसका परीक्षा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को मैथ इसमें बना 15 नंबर और 16 नंबर। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।